परोपकारी थी। जीवित वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय उनको राज सिंहासन पर बिठा दिया, लेकिन उनका मन राजपाठ में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में जीवित वाहन की मुलाकात एक नाग कन्या से हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीवित वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्ध औरत विलाप करती हुई दिखाई दी। जब उन्होंने पूछा कि हे माँ, आप क्यों रो रही हैं, तो उस वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नाग वंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की थी कि वह गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण के लिए एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूर्ण की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख और क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीवित वाहन को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वासन देते हुए कहा, माँ तुम डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा अवश्य करूंगा। उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को लाल कपड़े में ढकने के बाद शिला पर लेट जाऊंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए और तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीवित वाहन ने शंखचूर्ण के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेट कर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वधशिला पर जाकर लेट गए। निश्चित समय पर गरुड़ बड़े वेग से वहां आए और वे लाल कपड़े में ढके जीवित वाहन को पंजे में दबाकर पहाड़ के शिखर पर ले जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीवित वाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीवित वाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी के आंखों से आंसू और मुंह की कराह सुनकर गरुड़ बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीवित वाहन से उसका परिचय पूछा तो जीवित वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। उन्होंने कहा, आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरों की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें अपने आप पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के रक्षक में हूँ लेकिन दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीवित वाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं वो तुरंत ठीक हो जाए। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीवित वाहन ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप प्रसन्न हैं तो वरदान देना चाहते हैं तो आप सांपों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उनको जीवन प्रदान करें। अब गरुड़ जी ने सबको जीवन दान दे दिया। इस प्रकार से जीवित वाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल जाएगी। तब से ही पुत्र रक्षा के लिए जीवित वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को सुनाई थी। प्रिय भक्तगणों, आइए अंत में अब श्रवण करते हैं चील सियारिन की जीतिया व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी वन में एक चील तथा सियारिन रहा करती थी। चील तथा सियारिन में गहरी मित्रता थी। चील तथा सियारिन दोनों हर काम को मिल बांट कर करती और प्रेम भाव से रह रही थीं। एक बार कुछ महिलाएं जंगल में आईं और वह किसी जीवित पुत्रिका व्रत की आपस में बात कर रही थीं और नदी किनारे बैठकर जीवित पुत्रिका का व्रत करने लगी। यह सब देखकर चील के मन में जिज्ञासा जाग गई। वह महिलाओं के पास गई और व्रत के बारे में पूछने लगी, तो महिलाओं ने जीतिया व्रत के बारे में चील को बताया। चील तुरंत अपने मित्र सियारिन के पास गई और उसको जीतिया व्रत के बारे में बताया।
व्रत को बताने के बाद चील तथा सियारिन ने निर्णय लिया कि वो दोनों ही जीतिया माता का व्रत और पूजा विधि विधान से करेंगी। चील तथा सियारिन ने जीतिया माता का व्रत का संकल्प लिया और शाम को पूजा की। पूजा के बाद ही चील और सियारिन को भूख लगने लगी। सियारिन अपनी भूख बर्दाश्त न कर सकी और वह जंगल में जाकर शिकार करने चली गई। सियारिन जब मांस को खा रही थी, तब चील ने उसे देख लिया और व्रत तोड़ने के लिए सियारिन को बहुत डांटा। और उसी दिन नगर के एक सेठ की मृत्यु हो गई थी, तो उसे देखकर सियारिन की लार टपकने लगी। वह तुरंत शमशान में जाकर अधजले सब को ही खाने लगी और इस प्रकार उसने अपना व्रत खंडित कर दिया। लेकिन चील ने अपना व्रत नहीं तोड़ा और वह बड़े सच्चे मन से जीतिया व्रत को पूर्ण किया। अगले जन्म में सियारिन और चील का जन्म अब इस जन्म में मरने के बाद अगले जन्म में सियारिन और चील का जन्म बहनों के रूप में एक प्रजापति राजा के घर हुआ। सियारिन का विवाह एक राजकुमार से तथा चील का विवाह राजमंत्री के पुत्र से हुआ। कुछ समय बीता तो सियारिन ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के कुछ ही दिन बाद उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। सियारिन के पुत्र के मृत्यु के बाद उसकी बहन चील ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, तो वह जीवित तथा स्वस्थ था। यह देखकर सियारिन को अपनी बहन चील से ईर्ष्या होने लगी। सियारिन ने अपनी बहन के पुत्र तथा पति को जान से मरवाने की कोशिश की, परंतु दोनों ही बच गए। एक दिन देवी माँ सियारिन के स्वप्न में आईं और उन्होंने सियारिन से कहा, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म का फल है। अगर तुम इसे ठीक करना चाहती हो तो जीतिया माँ का व्रत और उपवास करो। प्रातः काल उठकर स्वप्न के बारे में सियारिन ने अपने पति को बताया। सियारिन के पति ने यह सुनकर सियारिन को व्रत करने की अनुमति दे दी और उसकी बहन चील से माफी मांगने को बोला। उसके बाद सियारिन अपनी बहन चील के घर गई और अपनी गलती की क्षमा मांगी। सियारिन को उसकी गलती पर पछतावा देखकर चील ने उसे क्षमा कर दिया। अगले साल जीतिया व्रत पड़ा। यह व्रत सियारिन और उसकी बहन चील दोनों ने एक साथ रखा। माता जीतिया सियारिन के व्रत से प्रसन्न हुई और उसको पुत्र का आशीर्वाद दिया। कुछ ही दिनों बाद ही सियारिन ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। एथनिक